ओम शांति। जीवन में अगर कुछ परिस्थितियाँ आए तो उस समय में भगवान को कुछ मांगना चाहिए या नहीं, ये चीज़ बहुत लोगों की प्रश्न उठती है। ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन अगर कुछ समस्या आ जाए, मन तो नहीं चाहता है कि भगवान से कुछ मांगे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा हो जाती है कि भगवान से मांगना ही पड़ती है। ये हमारे दोनों तरफ की परीक्षा ही है। तो ऐसे समय में भगवान से कुछ मांगे या ना मांगे, ये बहुत लोगों की प्रश्न उठती है। अगर आपके भी जीवन में ऐसी समस्या आ खड़ी है तो आप बिना संकोच किए भगवान से मांग सकते हैं। मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है। ये समस्या किसके लिए बड़ी होती है, किसके लिए छोटी होती है, लेकिन उसके लिए समाधान भी होती है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसके लिए समाधान ना हो। तो समाधान के लिए हर कोई भगवान से कुछ ना कुछ तो पूछता ही है, कुछ ना कुछ मांगता भी है। अगर आपके भी जीवन में ऐसे समस्या आ खड़ी है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप भी भगवान से मांग सकते हैं, लेकिन क्या मांगे इसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा। ये तो सब ज्ञान की बात है। आप अगर भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो हमेशा भगवान को भी कुछ छूट दीजिए। हमेशा भगवान को ये बोलिए, अगर इस चीज़ से मेरे लिए कोई विपत्ति है, अगर ये चीज़ मुझे आपसे दूर ले जा रहा है तो ऐसा चीज़ कभी मुझे मत दीजिए। हमेशा भगवान से बोलिए, हे ईश्वर, अगर इस परिस्थिति के सुधार में मेरे लिए कुछ अगर ठीक नहीं है, ये परिस्थिति मेरे लिए अगर कल्याणकारी नहीं है तो ऐसे परिस्थिति की मेरे लिए सुधार मत कीजिए। अगर ये परिस्थिति के सुधार से आपके लिए अगर प्रीत बढ़े तो ऐसे परिस्थिति को सुधार कीजिए। अगर आपसे ही दूरी हो जाए, आपसे ही मेरा नाता टूट जाए तो ऐसे परिस्थिति के सुधार में क्या लाभ है। ये भगवान को छूट आप हमेशा दीजिए। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, उनकी भावना में रहते हैं, तो हमारे लिए ऐसे परिस्थिति कभी खड़ी हो ही नहीं सकती जो उनसे पास होके ना आए। अगर उनसे पास होके आया है तो ये होता है कि हमारे अज्ञानता के कारण हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए क्यों आया है, लेकिन उसमें भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा छिपा रहता है जो हम जान नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर उसमें दुख छिपा रहता है, हम जान नहीं पाते हैं और उसको अपना सुख मान लेते हैं। और कभी कभी सुख के मार्ग को ही हम अपना दुख के मार्ग सोच लेते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की विधान कभी भी दुखद हो ही नहीं सकती। अगर आपको वो आरंभ में अगर दुख जैसा प्रतीत हो भी रहा है तो आपको हमेशा उसको ये याद रखना चाहिए, ये हमेशा सुख की मार्ग है, इसमें किसी न किसी महान सुख छुपी हुई है। अगर आपके जीवन में भी विपत्ति आ खड़ी है तो हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे जो पाप कर्म है वो उससे नष्ट हो रहा है और ये परिस्थिति हमें भगवान के शरणागति होने से अधिक पुष्टि कर रहा है। जितना हम कुछ चीज़ को सहेंगे उतना ही हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट होता जाएगा। आप ये सोचिए, अगर द्रौपदी जी को वो अगर परिस्थिति खड़ी नहीं होती तो उनके पास जो आश्रय था अपने पतियों का या भीष्म पितामह का और अपने बल का जो आश्रय था वो कैसे टूटता। अगर परिस्थिति ऐसी आई कि उनका सारा आश्रय टूट गया और तभी उनको याद आई अपने गोविंद का, अपने ईश्वर का, तभी वो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के भरोसों में समर्पित कर दिए और ईश्वर की शरणागति में चले गए। और आप सभी को ही पता है, तभी ही तुरंत ईश्वर ने भी उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी सहायता की है।
बहुत लोग ये प्रश्न करते भी हैं कि ईश्वर तब क्यों आए जब उनकी लाज लूट रही थी, तो उसके पहले क्यों नहीं आए जब कौरव और पांडव दोनों जुआ खेल रहे थे। और ये प्रश्न द्रौपदी जी ने कृष्णा जी से भी किए हैं। तब इसका एक सुंदर सा उत्तर श्री कृष्णा जी ने दी है कि जब तुम बुलाए तो हम चले आए, अगर तुम पहले बुलाते तो हम पहले आ जाते। जैसे आज के मनुष्य कहते हैं ना, किसी के नहीं बुलाने पर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये समझिए वैसा ही है। जब वो लोग द्यूत क्रीड़ा में थे तो वो कृष्णा जी को बुलाए ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छिपकर ये क्रीड़ा खेल रहे थे। और जब द्रौपदी जी के वस्त्र टूटने की बारी आई तब वो हर किसी को बुलाए, अपने लोगों को बुलाए, लेकिन जब उनको लगा कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, अभी अपनों के पास समाधान ही नहीं है, तब वो श्री कृष्णा को पुकारे। और जब श्री कृष्णा को पुकारे तो तुरंत उनको सहायता मिल गई। कहने की भाव यही है कि जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो वो अपनों को पहले याद करता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो ईश्वर की शरणागति में चला जाता है। और जब वो ईश्वर की शरणागति में जाती है तो सहायता तो उसको मिलती ही है, वो ईश्वर के भाव को भी जान लेता है। लेकिन हमें ये करना चाहिए, जब भी हमें कुछ विपत्ति आए हमें भगवान को पहले याद करना चाहिए। हमेशा अपने आप को उनके पास समर्पित कर देना चाहिए कि हे परमात्मा, अब तो तुम ही हो, जो तुम हो तो हमें क्या डर है। ये चीज़ हमेशा अपने मन में रहना चाहिए। हमेशा हम कहते भी हैं कि भगवान को जीवन में स्टेपनी की तरह नहीं, गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह मानिए। लेकिन आज का मनुष्य भगवान को स्टेपनी की तरह यूज करता है। जब कहीं किसी से काम नहीं बनता है तब उनको उनकी याद आती है, लेकिन हम भगवान को जीवन में स्टीयरिंग की तरह मानिए। अपना गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में थमा दीजिए कि हे भगवान, अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुमको जैसा चलाना है वैसा चलाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मानसिक बुद्धि का व्यवहार करते हैं और ये भूल जाते हैं कि मेरे परमात्मा तो ऊपर बैठे ही हैं, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हमें जो विपत्ति आती है, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी होती है, वो हमारे मंगल के लिए होती है, लेकिन वो चीज़ हम समझ ही नहीं पाते हैं और अपने आप को परेशान करके रखते हैं। अगर ऐसा परिस्थिति आपके सामने ही आ जाए तो आप भगवान से कुछ मांगिए, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हम वैसे भी कहते तो हैं ही, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। अगर हम भगवान को ये सब मानते हैं तो हमारा परिस्थिति अगर भगवान से ना कहे, हमारा माता पिता बंधु सखा से ना बोले तो हम किससे कहें। आप भगवान से मांगिए, इसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमेशा भगवान को छूट दीजिए। हमेशा भगवान से ऐसा कोई चीज़ डिमांड जैसा मत कीजिए। हमेशा भगवान को सौंप दीजिए कि हे भगवान, अब मेरे लिए जो ठीक है आप वो मेरे लिए कीजिए, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए मंगलकारी है, आप वो चीज़ मेरे लिए कीजिए। कभी ऐसा चीज़ मत कीजिए कि जिससे हमें आपसे दूर जाना पड़े। अगर आप भी भगवान से कुछ अगर मांग रहे हैं और वो चीज़ आपको ना मिले तो आप कभी नाराज़ मत होइए। भगवान भी आपको वो चीज़ देते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। जैसे अगर आपका एक छोटा सा बालक है और आप उसको मेले में लेके गए हैं, उसको तरह तरह की चीज़ पसंद आती है, कभी खाने वाला चीज़ पसंद आती है और कभी खिलौना पसंद आती है, लेकिन कभी आप हर चीज़ उसको दिलाते हैं क्या? नहीं ना। जो चीज़ उसके लिए उपयोगी होती है, जो चीज़ उसके लिए ठीक होती है, उसको देते हैं। वैसे ही हमारे पिता परमात्मा वो भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, तो वो हमेशा वो चीज़ हमें देती है। अगर आप परमात्मा के ज्ञान में हैं तो आप कभी भी परमात्मा से डिमांड नहीं रखते हैं, कभी भी आप उनसे ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगते हैं जो आपको उनसे दूर ले जाए। तो हमेशा
भगवान की याद में रहिए, परमात्मा के शरण में रहिए, उनके ज्ञान में रहिए। आपको कोई ऐसी विपत्ति ही नहीं आएगी कि भगवान को आपको कुछ मांगना पड़े, और कुछ भी आए तो आप ये जान ही लेंगे कि इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आपके भी जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपके लिए मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।